कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। 5.3 के अंदर हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले। बच्चे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है 9, 17, 25, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने टर्म्स ऐसे आएंगे कि टोटल करने के लिए हमें 636 मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए जो है हमारा यहाँ पे हियर जो ए है वो है 9, ठीक है। डी अगर हमें निकालना है तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया बच्चे, इसमें माइनस करोगे कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें सम टोटल दे रखा है 636। तो बच्चे सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। एक ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 d यहां से निकाल लोगे तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, इसलिए हमें फुल जेनरिक फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। देखते हैं। Sn हमें दे रखा है 636 इक्वल्स टू आपका है n/2, n हमें निकालना है, ठीक है। 2a कितना है 9 है, तो 9 इंटू 2a का मतलब ये कितना आ गया 18, ठीक है, प्लस n माइनस 1 d हमें पता है कितना है 8 है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। 636 है, ये 2 है, यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं हम, 18 है और यहाँ 8 है, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक है, और वो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही करता हूँ कि सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो 636 इक्वल्स टू n/2, ठीक है, इनटू 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो अंदर बचा n 9 प्लस n माइनस 1 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर लूंगा। तो देखो ओपन करते ही क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। इसको मैं ओपन कर, चलो पहले इसको ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, फिर हम बाहर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। n ब्रैकेट में है 9 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करोगे 4n, और माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, तो आ जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे n 5 प्लस 4n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा लास्ट इक्वेशन आया 636 इक्वल्स टू 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5n प्लस n की मल्टीप्लाई 4n से करोगे तो 4 तो एज इट इज रहेगा, n की 2 बार मल्टीप्लाई हुई तो 4n²। तो बच्चे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लिया इसने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर लीजिए। 4n² प्लस 5n माइनस 636 इधर चला जाएगा। सारी टर्म्स को एक साइड ले आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बच्चे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसको हमें सॉल्व यहाँ पे करना है, ठीक है। अब इसके टुकड़े इस तरह से करने हैं, 5 को इस तरह से तोड़ना है कि उसके जो मल्टीप्लाई आए वो आए -636 और 4 जो है इसका मल्टीप्लाई के बराबर में आना चाहिए। तो वो टुकड़े हम यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। अब टुकड़े कैसे करने बच्चे, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया तो सर हमें टुकड़े करने तो नहीं आते, तो हम वो चीज देखते हैं कि टुकड़े किस तरह से इसको करने। चलिए देखो हमारे पास है यहाँ पे एलसीएम वाला तरीका ले लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके फैक्टर्स। 4 इंटू 636 हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और उनका डिफरेंस जो आएगा ये ऐड करने पे जो आएगा वो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। करके देखो मैं सबसे पहले 4 ही ले लेता हूं, तो ये 4 निकल गया, बचा क्या 636 बच गया, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है, देखो 3 से जा रहा है, तो 3 से करके देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है 2 से जा रहा है 106, फिर 2 से जा रहा है कितना आ गया 153, 53 आ गया। अब देखिए मेरा 53 का कोई आगे पार्ट नहीं होता क्योंकि ये खुद में क्या है प्राइम नंबर है। अब मैं अगर गुणनखंड की बात करूं तो एक तो मेरा नंबर आएगा 53, एक तरफ से 53 आएगा, दूसरी तरफ क्या आ सकता है, इनको सबको गुना करके देख लो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48। अब देखो यहाँ 48 आ रहा है और यहाँ 53 है। क्या 48 और 53 के अंदर 5 का डिफरेंस होता है बच्चे? अगर वहां 5 का डिफरेंस नहीं हो रहा होता तो मैं क्या करता, कोई भी एक नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता और दूसरे वाले को वहां से हटा देता, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता। अभी यहाँ पे मेरे पास 53 और 48 मेरे पास आ गया, तो मैं देखूंगा 4n², ठीक है, प्लस 48n माइनस, देखो यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है, प्लस का है तो जो बड़ा है वो प्लस का रहेगा,
ठीक है। जब भी प्लस और माइनस में प्लस और माइनस करते हैं तो जो बड़ा नंबर होगा वही प्लस लेके चलेगा अगर यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं 48 को माइनस नहीं करके 53 को माइनस करता, तो यहाँ पे आ गया 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 48n को 53n से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास प्लस 5n आ जाएगा, और इनको गुना करूंगा तो देखो ये 53 इंटू ये कितना है 48, तो इनको दोनों को गुना करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा 636 इंटू 4। आपको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 मेरा कॉमन आ रहा है, मैं ले लूंगा 4n कॉमन, तो कितना आ गया n माइनस कितना आ गया 12 चौक 48 12, ठीक है, प्लस यहाँ में 53 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा अंदर n माइनस 12। यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आया 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 4 तो मैं पहले ही ले चुका हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या टुकड़े बने हमारे, जो गुणनखंड बन गया है 4n प्लस 53 और एक क्या बना मेरे पास n माइनस 12 बराबर 0। अगर कोई दो गुणनखंड दो फैक्टर अगर बराबर 0 है तो ईच फैक्टर वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे से देखते हैं, ऊपर से मैं हटा दे रहा हूं इसको। देखिए हमारे पास आया लास्ट 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या आएगा 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53 अपॉन 4। बच्चे एक आंसर तो मेरा ये आ गया, दूसरा n माइनस 12 है, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 12 आ गया। बच्चे मैंने आपको हमेशा से ये चीज बताई है कि किसी भी टर्म के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी टर्म -1 टाइम्स नहीं हो सकता, -2 टर्म नहीं हो सकता। वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, पॉजिटिव होगा, और कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं आता है, राइट। जैसे हम बोले 1/1 1 से 1/2, ठीक है, ये 3/4 टर्म, ऐसा कभी नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा, वो पूरा एक इंटीजर होगा, ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये कांट पॉसिबल, ठीक है। तो हेंस ये हमारा क्या आ गया n इक्वल टू 12 फॉर सम 636, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, उसका पहला जो पद है वो 5 है, द लास्ट टर्म इज 45। तो हमें क्या दे रखा है, ए और एल यहाँ पे दे रखा है। आगे देखेंगे द सम इज 400 और उसका सम भी दे रखा है, तो मैं इससे वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ Sn बराबर कौन सा n/2 a प्लस एल वाला, ठीक है। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर गिवन क्या है आपको, a इक्वल्स टू 5 एंड l लास्ट टर्म कितना है 45 है, और आपको Sn कितना दे रखा है 400, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है, एक तो n निकालना है और एक कॉमन डिफरेंस d निकालना है। चलो पहले n निकाल लेते हैं। तो बच्चे Sn का फॉर्मूला वी नो दैट क्या हमें पता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, क्लियर है। अब चूंकि Sn बराबर ये है तो Sn कितना दे रखा है 400, वैल्यू पुट कर दो। n हमें चाहिए, a कितना है 5, l कितना है 45, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया 45 एंड 5 कितना हो गया 50/2 है तो 25 n इक्वल्स टू 400। करके देखते हैं, 400 इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे कितना आ गया 50, इसको कैंसिल करा 25 n, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, 25n इक्वल्स टू 400, ठीक है, तो n बराबर 400/25, ठीक है। अब बच्चे आप कहोगे 25 का पारा मेरे को 400 तक करना है, नहीं, आप क्या करो, इसको इस तरह से समझ सकते हो, 4 × 100 भी कर सकते हो, और आपको पता है 25 के अंदर 400 कितने बार में जाता है 4 में जाता है, तो 4 कितना आ गया 16, तो ये हमारा आंसर आ गया। जो हमारा n है वो कितना आ गया 16 आ गया। अब बच्चे हमें पता है कि ये n 16 है, मतलब ये जो टर्म है ये 16 का टर्म है, तो ये इसका 16 टर्म का फॉर्मूला लगा के मैं d निकाल सकता हूं। तो मेरा नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, हमें निकालना है यहाँ पे d, ठीक है। तो d किस तरह से निकलेगा वो चीज चेक कर लेते हैं। हमें पता है लास्ट टर्म है 45
और हमारे पास एन भी आ गया 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 जो है टर्म्स है और लास्ट टर्म 45 है, दैट मींस कि जो ये 16 टर्म है वही क्या है 45 है, इसमें कोई भी शंका नहीं है हमें। तो हम देखते हैं क्या आएगा, A16 जो है वो क्या हो सकता है, वो होगा A प्लस n-1 D। A16 कितना दे रखा है 45, 45 इक्वल्स टू A कितना है हमारे पास 5 प्लस 16 माइनस 1 D हमें फाइंड करना है। यहां से इसको माइनस करेंगे कितना आ गया 40 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 कितना आ गया 15 D। ठीक है, इसको यहां पे मूव करते हैं, क्या आ गया D इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 40/15 कितना आ गया 5 से चला जाएगा 8/3। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया D इक्वल्स टू 8/3 और N इक्वल्स टू 16। इसके साथ हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एनयूपी 17 एंड 350। जो पहला और आखिरी जो टर्म है, जो पद है किसी भी एपी यानी समांतर श्रेणी का 17 और 350 है, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, अगर जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और उसका सम क्या होगा। बच्चे देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास एपी के अंदर 3 फॉर्मूले काम कर रहे हैं, एसएन के 2 फॉर्मूले हैं और एक एएन का फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो कहने का मतलब हमें यूज तो 3 ही करने, तो हमें ये देखना है कि जो हमें फाइंड करना है सिर्फ वही उस फॉर्मूले में बचे, बाकी की वैल्यू हमें दे रखी हो। तो देखिए बच्चे हमें 3 वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, a इक्वल्स टू 17, l इक्वल्स टू 350 और d इक्वल्स टू 9। और हमें निकालना क्या है, n क्या है और sn क्या है। तो एक चीज देखिए, अगर मुझे n निकालना है और ये 3 चीज दे रखी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि लास्ट टर्म मेरे को पता है, d मुझे पता है और a मुझे पता है, तो मैं इसके अंदर एक फॉर्मूला है क्या, an बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 d। बच्चे अब देखो मेरे पास an है 350, a है 17, n-1 मुझे निकालना है और d मेरे पास 9 है, तो इससे मैं निकाल सकता हूं। तो इस तरह से वही फॉर्मूला यूज करो जहां पे मिनिमम टर्म्स आपको अननोन हो। ठीक है, आगे देखते हैं, an कितना आ गया 350, a कितना है आपका 17 प्लस n-1 d आ गया आपका 9। 17 इसमें से माइनस हो जाएगा, हो गया, कर दो माइनस। 350 में से 17 गया, देखो 350 में से पहले 10 हटाओ 340, 340 में से 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा 333। कोई दिक्कत है, आगे देखो n-1 9, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा n-1 इक्वल्स टू 333/9। ठीक है, ये 3 दिख रहा है तो 3 से तो जाएगा ही। ठीक है, अब मैंने एक चीज बच्चे बताई थी, अब आप बोलोगे सर 111 में 3 का डिवाइड जाता है नहीं जाता, क्या पूरा करके देखो। तो आपको पता करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी, डिविजिबिलिटी थ्योरम होती है, उसमें क्या बोलते हैं कि जितने भी नंबर इसमें दे रखे हैं उनको जोड़ लो, जैसे 1 2 3, ठीक है, तीनों को एक 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 है, इन तीनों को जोड़ लो, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। जो ये नंबर आए इसमें 3 का डिवाइड करके देखो, अगर ये पूरा जा रहा है तो इस नंबर में भी इसका डिवाइड पूरा जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका और डिवाइड देके देखो, 3 3 9, 2 बचे, 7 3 21, तो मेरे पास आ गया 37। तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया n-1 इक्वल्स टू 37, दैट मींस n इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 38, 37 + 1, तो मेरे पास n आ गया, यही हमसे पूछा था, n कितना आ रहा है 38। क्लियर है, अब मेरे को निकालना है इसका सम, ठीक है, Sn। तो बच्चे Sn का सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 a + l। क्लियर है, Sn n/2 कितना है 38/2, दैट इज 19, a कितना है मेरे पास 17 और l 350। कोई महाभारत नहीं है, 350 + 17, 350 + 10 360, 360 + 7 367, और यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू, इसको ऐड करो 367, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6973। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं होता, इतना मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, हमारे पास n आ गया 38 और Sn आ गया 6973। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, कोई दिक्कत है तो बताना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर करना है इसको। देखो 22 टर्म दे रखी हैं, उनका सम निकालना है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स एपी की।
अगर उसमें D7 है और 22nd टर्म 149 है, तो हमें 22nd टर्म दे रखा है। बच्चे जब भी हम ऐसे निकालते हैं, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, एक क्या है n/2 a प्लस n। तो दोनों के अंदर आप चीज देखोगे कि फर्स्ट टर्म हमें मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो हम फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है 22nd टर्म दे रखा है, तो a22 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a22 कितना है 149, a कितना है मुझे निकालना है, n कितना है 22nd टर्म है, दैट मींस 22 माइनस 1, d कितना दे रखा है 7 दे रखा है, इससे मैं a निकाल पाऊंगा, क्लियर। 22 माइनस 1 कितना हो गया 21 इंटू 7, इसको यहां पे ले जाना है माइनस में, तो 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7 करो, 149 इक्वल्स टू a प्लस 7 1 7 7 2 14 147। इसको जब इधर माइनस करोगे तो आपका a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आएगा 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2। मेरे पास a आ गया। तो अब मेरे को sn का फॉर्मूला निकालना आता है, कितना आता है sn नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है s22 निकालना है। अगर यहाँ पे ज्यादा भी बोलता तो भी मैं निकाल सकता था। n/2 n कितना है 22, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n/2 a प्लस n बाई फॉर्मूला, या वी नो दैट, कुछ भी लिख सकते हैं। s22 हमें निकालना है, n कितना है हमारे पास 22 है, 22/2, a कितना है मेरे पास 2 प्लस l कितना है मेरे पास 149, ये कितनी बार आ गया 11 बार आ गया। 149 प्लस 2 कितना आ गया 151, तो 11 इंटू 150, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको 10 प्लस 1 मान सकता हूं। भाई एक चीज देखो, मैं आपको साथ में कैलकुलेशन करने के तरीके भी बता रहा हूँ। वहां एग्जाम में आपके पास टाइम ना हो तो क्या करो, आपके पास टाइम रहता है पर अगर नहीं हो तो क्या करो, ठीक है। तो देखो 10 प्लस 1 है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई इजी है, कितना आ जाएगा 1510, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 151, कर दो 1661, आंसर आ गया 1661। ये हमारा s22 आ गया। तो हमारे पास जो टोटल आया 22 टर्म्स का वो आ गया 1661, यही हमें से पूछा गया था। अगला खूबसूरत क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। बच्चे देखो, हमें जब भी सम निकालना होगा तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों में क्या है, आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ए की रिक्वायरमेंट तो रहती है, आपको ए तो चाहिए। अगर हमारे पास एल होगा तो हम छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें लास्ट टर्म एल नहीं होगा तो हम बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 51 टर्म दे का कैलकुलेशन करना है और 51th टर्म मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको अलग से ना निकाल के डायरेक्ट बड़े वाले फॉर्मूले से मैं आंसर ले आऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो मुझे a चाहिए d चाहिए, ठीक है। तो देखो a कैसे निकलेगा, 14 और 18 दे रखा है सेकंड और थर्ड टर्म। तो बच्चे हमेशा एक चीज देखना, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था a2 क्या होता है a प्लस डी और a3 क्या होता है a प्लस 2d। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ किसका आ रहा है d के आ रहा है। तो जो 14 और 18 में डिफरेंस आएगा जो कि 4 का है वो क्या होगा d होगा। तो यहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा ये फॉर्मूलाज यूज करते हुए, ठीक है। देखिए a2 मेरे पास कितना है, a2 मेरे पास दे रखा है an का फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1d। वी नो दैट, हमें पता है ये चीज और एग्जामिनर को भी बता दिया। अब क्या करना है, पहला क्या निकलना है सेकंड टर्म a2 इक्वल्स टू कितना आ गया, a मेरे को नहीं मालूम है यहाँ पे, ठीक है, प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a2 कितना आपको दे रखा है 14 दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूं, तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पहली इक्वेशन हो गई है। दूसरी इक्वेशन क्या बोलेगी 18 इक्वल्स टू a प्लस थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2d, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या आएगा 18 में से 14 के इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 18 माइनस 14 4 इक्वल्स टू a माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2d माइनस d, कितना आ जाएगा d। तो मेरे पास जो d आया वो 4 आया, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ
डी इन किसी भी इक्वेशन में, एक में रख दो इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में मैंने क्या करा, डी का वैल्यू पुट कर दिया। अब पुट करते के साथ में मेरे पास क्या जादू दिखा कि यहां पे आया 14। ठीक है, ए मेरे को नहीं मालूम और डी मेरे को कितना मालूम है, 4। तो यहां से मैं क्या कह पा रहा हूं कि ये 4 माइनस हो जाएगा इधर जाने के बाद में। आपको पता है पक्षांतरण करते ही शिफ्ट करेंगे अगर इक्वल के उस तरफ तो वो चीज प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास एक तो ए आ गया और एक डी आ गया। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, एसएन निकाल सकता हूं। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला क्या है, वापस से एक बार n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एसएन नहीं निकालना, अब नहीं निकालना है 51, तो हमें निकालना है S51। तो 51/2 2a, ए कितना है 10, तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 51 माइनस 1, d कितना है हमारे पास, यहां पे निकल के आया था d कितना था बच्चे 4 था, तो d आ गया हमारे पास 4। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर फटाफट आ जाएगा। तो 51/2 यहां पे आएगा 20 प्लस यहां कितना आ गया 50 इंटू 4। ठीक है, ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं, सिंपल, इसका मतलब वो क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे देखेंगे S51 कितना आ गया 50 इंटू 4। अब यहां पे देखिए 50 इंटू 4 क्या हो गया 200, 220 कितना हो गया 220, 220। ठीक है, 220 आ गया। यहाँ पे 51/2 इंटू 220, इसको कैंसिल करो कितना आ गया 110। ठीक है, 0 एज इट इज आ जाएगा। 11 इंटू 1 कितना हो गया 11, 1 कैरी आ गई। 11 इंटू 5 क्या आ गया 55, 156। तो मेरा आंसर जो आ गया S51 का 5610, ये मेरा क्या आ गया आंसर। नोट कर लो बच्चों, समझ में आ गया। बच्चों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने एक्सरसाइज 5.3 का कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन भी अच्छी आएगी और आपको जो आंसर आ रहा है वो डिजिट्स में नहीं आके किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट में आ रहा है। जैसे n² उसका आंसर आ रहा है 9 का, तो वो किस तरह से आएगा, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करनी है, इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और कोशिश करना आप खुद से करने की। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।